रेस्टोरेंट से कुछ मंगाना हो या कोई गेस्ट आए हो और खाना बनाना हो तो सबसे पहले पनीर की कोई रेसिपी याद आती है। उसमें भी सबसे पहले कढ़ाई पनीर। और अगर बिना प्याज लहसुन के कढ़ाई पनीर बनाना हो तो चलिए आज इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग ले रही हूँ। लौंग क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं और इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए हम इसे 4-5 ही लेंगे। 8-10 मैं इसमें काली मिर्च के दाने डाल दूंगी और 2 छोटी इलायची डाल दूंगी। 1 जावित्री का टुकड़ा ले रही हूँ, वो भी इसमें डाल दूंगी और 2 तेज पत्ते डाल दूंगी। अब हमें इन सबको भूनना है, पर भूनने पे एक तो चीज़ों का हमें मेन ख्याल रखना है। एक तो लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है और हमें इन्हें डार्क नहीं करना है। मतलब जब इनकी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे ना, तब हम इसे, अभी ये लो फ्लेम पे ही थे, अब मैं फ्लेम को ऑफ करके इसमें 4-5 साबुत लाल मिर्च डाल दूंगी। लाल मिर्च को पहले नहीं डालिएगा, नहीं तो चारों तरफ खांसी उड़ने लगेगी और लाल मिर्च जलने भी लगेगी। मैं 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून ही कसूरी मेथी डाल दूंगी। अब सबसे पहले मैं इसमें ये तेज पत्ता, दालचीनी और कसूरी मेथी का पाउडर डाल रही हूँ। फिर सारे खड़े मसाले इसमें डाल दूंगी। अब हमें इसे दरदरा पीसना है। इस मसाले को हम उसी टाइम बनाते हैं तो इसकी जो एरोमा है बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसे काफी ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी आप कढ़ाई पनीर बनाना हो तो इस मसाले का यूज कर सकते हैं। और चाहें तो आप 1-2 दिन पहले भी इसे भून के इस तरह से दरदरा पीस के रख सकते हैं। देखिए इतना दरदरा होना चाहिए। कभी कभी ये जो आते हैं ना खाने में, ये थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इतना दरदरा मैंने इसे पीसा है। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब इसे साइड रख दूंगी। अब उसी साइड मैंने टमाटरों को रफली चॉप करके रख दिया था, अब वो इसमें डाल दूंगी। करीब 5-6 टमाटर मैंने रफली चॉप किए हैं। इसमें से मैंने सीड्स को निकाल लिया है। एक तो हरी मिर्च मैं इस तरह से काट के डाल रही हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी इसमें डाल रही हूँ। क्योंकि हम इसमें प्याज नहीं डाल रहे हैं तो मैं आधी शिमला मिर्च भी इसमें डाल दूंगी। इन सब के मैंने बीज अलग कर दिए हैं। अब इसमें मैं 50 ग्राम पनीर डाल रही हूँ और 5-6 मैंने बादाम को भिगो के रखा था, उनके छिलके हटा के डाल दूंगी। इन सब का हमें फाइन पेस्ट बनाना है। अब दूसरी साइड मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहले इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी और थोड़ा सा बटर भी डाल दूंगी। बटर हमेशा कुकिंग ऑयल के साथ डालना होता है, नहीं तो बटर जल जाता है। दोनों को जैसे ही हम डालेंगे ना तो बटर मेल्ट होने लगेगा। अब इसमें मैं पनीर के पीस जो मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं वो डाल दूंगी। सबसे पहले पनीर को हम सेक के निकाल देंगे। पनीर को दोनों साइड से हमें सेकना है और ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा सा ही हमें इसे सेकना है। जैसे इतना सा सेक जाएगा, मैंने एक शिमला मिर्च को भी इस तरह से बड़े पीस में कट कर लिया है, मतलब क्यूब्स में कट कर लिया, वो भी इसमें डाल दूंगी। उसे भी थोड़ा सा टॉस करने के बाद एक टमाटर को भी बड़े बड़े पीस में सीड्स हटा के मैं काट लूंगी और वो भी इसमें डाल दूंगी। इन सबको हमें थोड़ी देर ही बस घुमा के भूनना है। अब इसके ऊपर मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और जब ये पनीर बनता है ना तो इसमें जो एक पनीर के ऊपर लेयर आ जाती है ना, वो बहुत ही देखने में अच्छी लगती है। अब इस पनीर को और इन सब्जियों को हम निकाल लेंगे और जो ये घी बचा हुआ है इसी में हम आधा कढ़ाई पनीर मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद हम इसमें बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, इसको भी हम इसमें भून लेंगे। भूनने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो इसमें झट से डाल देंगे, नहीं तो ये मसाले जल भी सकते हैं। अब इनके साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस टमाटर वाली प्यूरी को हम पकने के लिए रख देंगे। पहले मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। देखिए मिक्स करते ही इसका कलर कैसे टर्न होने लगा है। अब जैसे इसमें एक उबाल आएगा, मैं इसमें सबसे पहले नमक डाल दूंगी। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक के पकाऊंगी। ढक के पकाने से इसके छींटे बाहर नहीं आएंगे और ये अच्छी तरह से टमाटर पक भी जाएगा। देखिए
जैसे जैसे ये पकता जाएगा आप देखेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आने लगेगा। पहले मैं इसे एक बार अच्छी तरह से घुमा लेती हूँ, क्योंकि ये ग्रेवी में हमने पनीर और बादाम डालें तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाती है। जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं होगा तब तक हमें इसे भूनना है। जितना हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही सब्जी में टेस्ट आएगा। अब देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, मतलब ये पूरी तरह से भून चुके हैं। मैं इसमें 2 चम्मच दही और 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दूंगी। जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो डाल दूंगी। अगर वो नहीं हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे, नहीं तो दही फटने का डर लगता है। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सब्जी में प्याज नहीं है, टमाटर ऑलरेडी खट्टे होते हैं। अब देखिए जो इसमें मिक्सर जार में जो टमाटर की प्यूरी लगी हुई थी उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दूंगी। करीब 2-3 चम्मच ही मैंने पानी डाला है। अब इसमें भी जैसे एक उबाल आ जाएगा, इसमें जो हमने पनीर और वेजेस फ्राई करके रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे। इसे डालने के बाद अभी हम इसमें कुछ मसाले और डालेंगे। पहले इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे इसमें एक उबाल आएगा आप देखेंगे जो हमने कढ़ाई पनीर मसाला बनाया था वो आधा हमने पहले डाला था। अब वो इसमें हम वो कढ़ाई पनीर मसाला डाल देंगे, और कढ़ाई पनीर मसाले में ही हमने कसूरी मेथी भी डाल चुके हैं, और ये गरम मसाले भी इसमें गरम मसाले के ही सामान है, तो हमें गरम मसाला अलग से डालने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे और पकने के लिए रखेंगे। पर हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी हम पनीर डालें ना उसके बाद इसे ज्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो पनीर अपना ऑयल ज्यादा सेपरेट कर लेता है और वो टाइट हो जाता है। करीब 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे ऑयल सेपरेट होने लगेगा। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब मैं इसे मिक्स करके दिखा रही हूँ। अब ऑयल इसमें मिक्स नहीं होगा। अब मैं इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए।